बाइलिंगुअल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एम आलम। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एक और वीडियो ज्योग्राफी का आंसर की, जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है अभी, जो 2021 में फ़ाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने सेंटअप एग्ज़ाम नहीं दिया तो वहाँ पर भी आपका सेम क्वेश्चन होगा, और साथ में अगर आपने बनाया है तो आप चेक कर लें एक बार, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद, जिसको नवनियति निश्चयवाद भी कहते हैं, नव निश्चयवाद भी कहते हैं, किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। मैंने मॉडल सेट में बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 की बात पूछ रहा है। तो 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़ करके कितना हो गई? 121 करोड़। अभी 125 प्लस करोड़ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया जो है, ये आपका जनसंख्या अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, इसलिए ये भी क्वेश्चन मैंने मॉडल सेट में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो? 1000 वर्ग किलोमीटर हो तथा उसकी जनसंख्या 1,50,000 हो, तो उसका जनसंख्या घनत्व कितना होगा? तो जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल में यहाँ आप भागा दे दीजिए, ठीक है, 1000 से। तो आप देखिए 30 कट जाएगा तो बच गया कितना आपका? 150। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 150। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र कौन है? तो जो घना बसा क्षेत्र होगा वो गारंटी है कि आपका पठार, पर्वत और मरुस्थल नहीं होगा। यहाँ पर आपको विरल जनसंख्या मिलता है। घनी आबादी आपको जलोढ़ मैदान, जहाँ खेती आसानी से होती है, कृषि। कोबे ओसाका क्षेत्र कहाँ है? तो कोबे और ओसाका क्षेत्र जो है ये जापान में पाया जाता है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। 7 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन जल स्थानांतरण का प्रतिकर्ष जन हस्तांतरण का प्रतिकर्ष कारक? अपकर्ष अपनी इच्छा अनुसार, प्रतिकर्ष अपनी इच्छा के विरुद्ध। तो जल की सुविधा मिल जाएगी, काम के अवसर, ये सब जो है आपको अपकर्ष कारक है। जबकि शिक्षा सुविधा का अभाव जो है, इसके वजह से लोग क्या करते हैं, ये प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा सुविधा का अभाव। सुविधा मिलेगी तो थोड़े जाएगा कोई। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो आपका देखिए, मछली पकड़ना प्राथमिक क्रिया, खनन करना प्राथमिक क्रिया, कृषि करना प्राथमिक क्रिया, स्कूल में पढ़ाना जो है आपका ये प्राथमिक क्रिया नहीं है। ये तृतीय क्रियाकलाप के चौथे में आता है। तृतीय मतलब सेवा क्षेत्र जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन ऋतु प्रवास करता है? तो गुज्जर भी ये जनजाति ये है आपको मतलब कि स्थायी जो ये चलवासी पशुचारण करता है। बकरवाला, गद्दी, ठीक है, बद्दू, ये सब जो है आपका जो कह सकते हैं कबीला है, या फिर जा करके चलवासी पशुचारण करता है। तो ये लोग क्या करता है? ऋतु प्रवास करता है, ऋतु के अनुसार अपना जगह परिवर्तन करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 में कह रहा है कि कर्तन और दहन कृषि को मैक्सिको में क्या कहते हैं? जैसे अपने भारत में झूम कहा जाता है, उसी तरह मिल्पा कहा जाता है आपको मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश कौन है? तो उत्तर पश्चिम यूरोप जो है, ये आपका वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश है। ज्योग्राफी में आपका कृषि वाला चैप्टर में। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो फ्लोरिकल्चर आप मैंने अपने वीडियो में बताया, पुष्प उत्पादन भी कहा जाता है इसको, तो फूलों के उत्पादन से। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन मॉडल सेट से है। निम्न में से कौन सहकारी कृषि का क्षेत्र नहीं पूछ रहा है? तो आपको देखिए, सहकारी क्षेत्र का में जो है डेनमार्क जो है आपका, स्वीडन ये आता है, लेकिन बेल्जियम नहीं आता, इसलिए आंसर बेल्जियम हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है? तो सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुहान औद्योगिक केंद्र, देखिए वुहान से ही कोरोना फैला था, तो वुहान शहर कहाँ? चीन में, इसलिए चीन का औद्योगिक प्रदेश है ये। अगला, पंचम क्रियाकलाप का संबंध है, तो पंचम क्रियाकलाप को स्वर्ण कालर कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा साप्टा का सदस्य नहीं है? साप्टा का सदस्य नहीं। तो देखिए इसमें क्या हो जाना चाहिए, ये देखिए साप्टा जो है वो क्या है आपका? सार्क से, दक्षिण से रिलेटेड है। तो दक्षिण का सदस्य भूटान, श्रीलंका, भारत है, इटली, ये भी ऐसे भी साउथ एशियन या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है साप्टा। ठीक है,
तो आपका इटली एशिया में नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका इटली। नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर के, जहाँ दो सड़कें तीसरी सड़कों पर मिलती है वहाँ किस प्रतिरूप की बस्ती का विकास होगा। देखिए कोई एक सड़क है, इसमें अगर इधर से सड़क मिलेगी तो ये वाई प्रतिरूप हो जाएगा, अगर लंबवत काटेगी तो टी प्रतिरूप हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका वाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला मिलियन सिटी, तो आपको पता ही होगा पहला मिलियन सिटी कौन है, आपका लंदन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इग्लू पाया जाता है, तो इग्लू ठंडे प्रदेशों में होता है, इग्लू जो है बर्फीले क्षेत्र में बनाया जाता है, तो ये ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ है, यहाँ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैनबरा नियोजित नगर है, तो कैनबरा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया का नियोजित नगर है। 22 में कह रहा 2001 में भारत में नगरीय आबादी का प्रतिशत कितना था, तो 31.16%, और बाकी जो है आपका 68.84% जो है आपका ग्रामीण जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पूर्वी तट पर अवस्थित प्राकृतिक बंदरगाह, तो देखिए यहाँ पर पहले बात है कि ये जो मुंबई है और कांडला जो है, ये दोनों आपका कांडला गुजरात में, मुंबई में, ये आपका पश्चिम भारत में है, जबकि ये पूर्वी में पूछ रहा है, तो चेन्नई और ये है, लेकिन पूछ रहा है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, चेन्नई कृत्रिम है। बुंदेलखंड प्रदेश में गुच्छित बस्ती के कारण क्या है, बुंदेलखंड जो है कि आपका सुरक्षा नगर है, छावनी है यहाँ पर, इस वजह से इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्तर भारतीय नगर नहीं है, आपका देखिए वाराणसी, पटना, नागपुर, दिल्ली, ये 4 शहर है, तो नागपुर जो है आपका ये उत्तर भारत में नहीं, वाराणसी, पटना, दिल्ली पड़ता है, नागपुर आपका दक्षिण भारत में पड़ता है या पश्चिम भारत में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास कहलाता है, ठीक है, इसमें गर्मा और अमन जो है आपका धान का, नरमा नहीं होता है, उलांग होना चाहिए, हालांकि उलांग कॉफी का किस्म है, इसको देखना पड़ेगा। तो देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उलांग जो है चाय का किस्म है आपका, उलांग चाय का किस्म है, गर्मा और अमन जो है आपका धान का किस्म है, पश्चिम बंगाल या उधर जो धान 300 सीजन उगाया जाता है, तो उसमें उसको गर्मा अमन ओस कहा जाता है, तो इसलिए एक ऑप्शन बचता है यहाँ नरमा। तो इस आंसर के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, देखिए नवीकरणीय स्रोत जो आज जिस पे प्रदूषण नहीं फैलता है, तो वो नवीकरणीय स्रोत कहलाता है, जिसका कच्चा माल जो है ख़त्म नहीं होता, जल ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, इससे प्रदूषण नहीं फैलता, और इसका जो है जो नवीकरणीय संसाधन जो है पर डिपेंड होता है। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिसकी पुनःपूर्ति आसानी से नहीं होती, तो ताप विद्युत गिरी जो होती है ये आपका अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, क्योंकि यहाँ पर कोयला या पेट्रोल या डीजल जलाया जाता है। बालघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो बालघाट मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है तांबा नहीं पाया जाता, देखिए तांबा सबसे ज़्यादा पश्चिम ये है झारखंड उत्पादन करता है, राजस्थान का स्थान तीसरा, राजस्थान में जो खेतरी है सबसे प्रसिद्ध है भारत में तांबा उत्पादन के लिए, और दूसरा उदयपुर भी राजस्थान में है, लेकिन उदयपुर में राजस्थान में खेतरी में ही पाया जाता है, उदयपुर में नहीं पाया जाता, जबकि हजारीबाग में पाया जाता है, कोरापुट में पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हजारीबाग, सॉरी उदयपुर। अगला क्वेश्चन देते हैं, सिंगरैनी प्रसिद्ध है, कोयला क्षेत्र के लिए सिंगरैनी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में पेट्रोल शोधनशाला में कौन असम में नहीं है, तो देखिए आपका डिगबोई है, गुवाहाटी है, नुमालीगढ़ है, बरौनी जो है बिहार में, तो आंसर बिहार बरौनी हो जाएगा। राउरकेला किस राज्य में अवस्थित है, राउरकेला कहाँ है आपका, उड़ीसा में है राउरकेला। भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई, 1854 में की गई थी, मुंबई में। इंदौर सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ था, इंदौर कहाँ है आपको, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न औद्योगिक क्षेत्र में कौन दक्षिण भारत में है, तो दक्षिण भारत में कौन है आपका, देखिए गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, गुजरात क्षेत्र पश्चिम भारत में, दिल्ली हो गया आपको उत्तर भारत में, हुगली क्षेत्र आपका उत्तर पूर्व में, बेंगलोर तमिलनाडु आपका दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में हो गया। अगला क्वेश्चन है भारमौर है, भारमौर क्या है, जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, ये जंगली क्षेत्र है, एक विधानसभा है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क से 5846 किलोमीटर, मैंने इसमें बात किया था मॉडल सेट में, तो ये 4 महानगरों को जोड़ती है, तो क्या हो जाएगा, ये सड़क हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिल्ली और अमृतसर के बीच क्या है, आपको NH1 है, जबकि दिल्ली कलकत्ता NH2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ, तो ये कोंकण रेलवे का निर्माण 1993 में शुरू हुआ था और बनकर तैयार हो गया था 26 जनवरी 1998 ईस्वी को, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है, जबकि शुरुआत 1911 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो है ये 1953 ईस्वी में हुआ था, आज़ादी के बाद। अगला क्वेश्चन, मुक्त आकाश नीति का संबंध आकाश जो है समझ लीजिए किससे है, वायु परिवहन से है। लास्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन पत्तन है, तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में, तो आंसर आपका क्या हो गया, ए। इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल में नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।